हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फतेह सिंह में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के बारे में। और आपको बता दें, ये टॉपिक जो आप लोगों का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो और या फिर अदर एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट का हो। उन सभी में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, जैसे पूछते हैं कि प्रबल अम्ल कौन से हैं, दुर्बल अम्ल कौन से हैं, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी बनते रहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से मान के चलिए 1 मार्क्स आपका यहाँ से पक्का जरूर हो जाएगा, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाएंगे, जिससे हमने जो भी पढ़ा है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्वेश्चन आंसर टेस्ट हम यहाँ पे लास्ट में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं अम्ल होते क्या हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अम्ल यानी एसिड के बारे में। बात करते हैं कि आखिर हमारा अम्ल होता क्या है। तो दोस्तों, इसको पहचानने का तरीका है कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे जो अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी होगी कि जितने भी अम्ल होते हैं वो अक्सर देखा गया कि स्वाद में जो होंगे वो खट्टे होंगे। तो अगली बात यहाँ पे लिखा है कि जो अम्ल हमारे होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आपको बता दें कि लिटमस पेपर एक पेपर के जैसा होता है। अगर आप उस पर अम्ल को यहाँ पे डालते हैं तो जो अम्ल पेपर जो नीला होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, तो जो आपका नीला पेपर होगा वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि अम्ल जो होंगे वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अम्ल होते हैं अगर उनको जली विलीन यानी जल में घोल दिया जाए तो अम्ल जो होंगे वो H+ आयन देंगे। क्या देंगे? H+ आयन देते हैं। जो अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जितने भी अम्ल होंगे वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से अम्ल हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ये आपका एक अम्ल है जिसमें H+Cl- का होता है। दूसरा यहाँ पे आपका H2SO4 है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये भी आपका H+ देता है, तो आपका ये अम्ल हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर HNO3, यहाँ पे ये नाइट्रिक अम्ल है। इसे भी हम अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी H+ होता है। चौथा यहाँ पर HCN हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड है। ये भी एक अम्ल होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। अगला यहाँ पे HCOOH आपका फॉर्मिक अम्ल है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। और इसी प्रकार से आदि यानी काफ़ी सारे और भी अम्ल हैं जो आपके अम्ल में आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और अम्ल जली विलयन में H+ आयन देते हैं। और ये बाकी आप सभी के ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने के लिए इनके सूत्र भी लिख दे रहे हैं और उनके नाम भी आगे लिख दे रहे हैं, तो उनको भी आप वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे HCl का फॉर्मूला लिख रखा है। यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको याद रखना होगा HCl आपका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये आपका अम्ल है। दूसरा यहाँ पे H2SO4 का सूत्र याद रखना है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। यहाँ पे HNO3 का सूत्र, यहाँ पे इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे CH3COOH, ये भी एक अम्ल है, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, या इसका एक और नाम लिख लीजिए एथेनोइक अम्ल। क्या लिख लोगे? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना होगा इसका एक नाम और होगा, जो कि आपका एथेनोइक अम्ल भी होता है। अगला यहाँ पे HCN है, जो कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह पे आपको साइनाइड कर लेना है। क्या कर लेना है? साइनाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे HCN आपका साइनाइड होता है। ठीक है, तो फिर से आपको याद रखना है HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है और इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। HCN को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, यहाँ पे क्लोराइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ अम्लों के नाम हैं, इनको भी नोट कर लें, सीधे पूछे जा सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अम्ल में प्रबल अम्लों की बात करेंगे और दुर्बल अम्लों की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रबल अम्लों की। तो प्रबल अम्ल यहाँ पे देखिए, जो जलीय विलयन में H+ आयन जल्दी देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। अब डेफिनेशन तो आपको पेपर में पूछी जाएगी नहीं, तो उदाहरण ही आप लोगों के लिए मेन है। तो आपको याद रखना होगा प्रबल अम्ल जो आपके होते हैं वो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। दूसरा H2SO4 होगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तीसरा HNO3 आपका होगा, जिसे नाइट्रिक अम्ल
कहते हैं। तो ये आपके कुछ प्रबल अम्ल हो जाएंगे जिनको आपको अच्छे से याद रखने होंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर यहाँ पे दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ नहीं देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही कहा था, तो आपको ज़्यादा डेफिनेशन के पीछे नहीं चलना है, आपको एग्जाम्पल याद कर लेंगे। तो दुर्बल में आपका हो जाएगा CH3COOH, जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCl कहते हैं। यहाँ पे क्लोराइड गलत है तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, जो भी आपका दुर्बल अम्ल में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रबल अम्ल हमारे कौन से हैं, दुर्बल अम्ल हमारे कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं, यानी जो जीव जंतु होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्राकृतिक स्रोतों की बात करेंगे और अम्ल कौन सा उनमें उपस्थित होगा इसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्राकृतिक स्रोत में आपका सिरका होगा। सिरका, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे संतरे की बात करें तो संतरे में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, संतरे में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखना होगा कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टमाटर की बात करें तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर यहाँ पर दही की बात करें तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही हो या दूध हो, इन सभी में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इनको आपको नोट कर लेना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बात कर लें नींबू की। तो नींबू में अगर बात करी जाए तो नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे चींटी के डंक की बात होती है। तो चींटी के डंक में यानी हमें बात करनी है चींटी के डंक की, तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और कहीं कहीं पर इसका IUPAC नाम भी लिख देते हैं फॉर्मिक अम्ल का, जो कि आपका याद रखना होगा मेथेनोइक होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल का इसका IUPAC नाम होता है। तो पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो आपको फॉर्मिक अम्ल भी याद रखना है और आपको ये मेथिक अम्ल भी, मेथेनोइक अम्ल भी आपको यहाँ पे याद रख लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करें बिच्छू यानी नेटल, जिसे हम कहते हैं नेटल के डंक में क्या पाया जाता है, तो इसमें भी आपका फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जितने भी हमारे क्वेश्चन अम्ल से बनते थे इनको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ, जिसमें हमने आज जो पढ़ा है वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हम चेक करने के लिए वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टेस्ट में हमारा आज का पहला सवाल है कि निम्न में प्रबल अम्ल कौन सा है। तो हमने आपको स्लाइड में बताया हुआ था कि प्रबल अम्ल हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हमारा HCl होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल यानी हमारा HNO3 होता है। यही हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल की बात हुई, जो कि हमारा नहीं है। लैक्टिक अम्ल भी हमारा नहीं है, एसिटिक अम्ल भी हमारा नहीं है। और देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे हमारा अम्ल हो जाएगा, जिसकी हमने बात करी थी H2SO4 इसका सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर प्रबल अम्ल में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा सेकंड प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड प्रश्न यहाँ पे कर लीजिएगा। सेकंड प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आपका प्रबल है, तो ये तो होगा नहीं। नाइट्रिक अम्ल भी हमने अभी बताया कि HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, इसका भी हमने बताया कि ये भी आपका प्रबल अम्ल है। तो ये आपका जो A है, C है, D है, ये तो आपके प्रबल अम्ल है। बच्चा आपका एसिटिक अम्ल, ये आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, CH3COOH होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आपका दुर्बल अम्ल आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी CH3COOH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहाँ पे लिखा है, निम्न में नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन सा है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप लोग देखकर बता सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। ठीक है, तो याद रखना होगा। आगे ऑप्शन की बात कर लें तो HNO2 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका नाइट्रस अम्ल है। कौन सा है, नाइट्रस अम्ल है, इसको भी याद रखना। ये नाइट्रिक होगा, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका नाइट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे AgNO3 की बात करें तो AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, Ag से सिल्वर, NO3 से नाइट्रेट। HNO4 आपका कुछ होता ही नहीं है। तो सभी के नाम आपको अच्छे से याद
रखने होंगे, आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और पूरा लेक्चर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अम्ल का वीडियो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।